Welcome dear students. Today we will talk about science of class 10th chapter 10 light reflection and refraction. एंड आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर एंड सेकेंड टॉपिक रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. तो लेट्स बिगन विद द टॉपिक फर्स्ट टॉपिक. तो गाइज अगर हमारे पास यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है, हम लोग जानते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं. बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ स्फीयर, जबकि सिलेंड्रिकल मिरर्स होते हैं पार्ट ऑफ सिलेंडर. और ये इन दोनों में दो क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करते हैं कि एक तो है कन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. तो यहाँ पे पहला टर्म है स्टूडेंट्स पोल. इसे हम लोग पी लेटर से शो करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसे पी लेटर से शो करते हैं. तो ये पोल क्या होता है? पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. आई एम सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर नॉट लेंस. तो मिरर जो है, मिरर का जो सरफेस है, उस मिरर का के सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? पोल. तो यहाँ पोल जो है ना, यहाँ बिल्कुल बीच में होगा, इसे पी लेटर से शो करेंगे. और इसके लिए भी यहाँ पर पोल हो गया और इसे पी लेटर से हम लोग ऐसे शो करेंगे. होप यू आर अंडरस्टूड. पोल क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट, इज द पॉइंट which is exactly at the point of the center of the imaginary sphere whose the mirror is part. मीन्स ये मिरर कहीं ना कहीं किसी स्फीयर का पार्ट होगा. तो अगर उस इमेजिनरी स्फीयर को कंसिडर करें तो उसका एक सेंटर मिलेगा. लाइक ये मिरर जो है, ये ऐसा कुछ, ये कोई स्फीयर का पार्ट होगा. तो अगर इस पूरे स्फीयर को हम कंसिडर करें तो इसका एक सेंटर मिलेगा. तो द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर हुज द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पर जो ये पॉइंट आ गया, इसी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और इसे नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. होप गाइज यू आर अंडरस्टूड. अब देखिए, आइए आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये पी सी डिस्टेंस है, इसी को क्या नाम देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. ओके, अगला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर अपर्चर. तो डियर स्टूडेंट्स, अपर्चर क्या होता है? लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर की लेंथ कितना है, मतलब जो मिरर है उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ में वो कितना बड़ा है, तो उसी लेंथ को हम लोग क्या नाम देते हैं? अपर्चर. यहाँ पर हमने अपर्चर को एक्स एक्स डैश से शो कर रखा है. एक्स एक्स डैश मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको नाम देते हैं अपर्चर. तो होप यू आर अंडरस्टूड कि अपर्चर क्या है. आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की. तो अपर्चर हो गया. यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस किया. 5th पॉइंट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. तो द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये जो हमने एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया है, कहाँ से पास होती हुई? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई. तो उस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. इस लाइन को क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. आगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इसे फोकस बोलते हैं. एफ लेटर से इसे शो करते हैं फोकस, और यहीं से फिर आएगी फोकल लेंथ. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस फोकस को हम लोग डिफाइन करते हैं. तो देखिए, द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
कुछ लाइट रेज जो पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। डियर स्टूडेंट, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस क्या है अभी हमें पता चल चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस मिरर को कंसीडर करें तो देखिए ये कुछ लाइट रेज हैं, ये ऐसे, ये जो कि कहाँ है, ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इसके पैरेलल हैं। एक लाइट रे इधर भी है जो पैरेलल है। ये लोग आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर ही किसी पॉइंट पर क्या करती हैं, मिलती हैं। द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, they either meet at some point on principal axis or appears to meet at some point on principal axis। या तो खुद मिलती हैं कहीं पर या मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए, ये यहाँ पर ये लाइट रेज देखिए मिलती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर ये, तो ये पॉइंट हो गया इसका फोकस। तो द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to meet at some point on principal axis, that point is called as focus। हाँ, या तो एक्चुअल में मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं। अब देखिए कॉनकेव मिरर के केस में ये एक्चुअल में मिल रही हैं, लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर की केस करेंगे, कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो उसमें ये एक्चुअल में नहीं मिलेंगी बल्कि वो अपरेंटली मिलती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए ये क्या है कि ये मिरर है ऐसे, अब ये मिरर है यहाँ पर, इससे ये लाइट रे ऐसे आई तो ये रिफ्लेक्ट होके इसको ऐसे भेज देगा, इसको ऐसे भेजेगा रिफ्लेक्ट करके, इसको इस तरीके का भेजेगा और इस लाइट रे को इधर का भेजेगा। लेकिन इनको जब आपस में बैकवर्ड ट्रेस आउट करेंगे तो ये कहीं किसी पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देंगी। तो जब हम लोग वर्चुअली लाइट रे को मतलब अपरेंटली से बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं तो इस तरह से डॉटेड लाइन में शो करते हैं और यहाँ पर ये मिलती दिखाई देती हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आर अंडरस्टूड कि ये फोकस क्या होता है। अब अगर हम लोग फोकस की डेफिनेशन को समझ गए हैं तो अब हम लोग फोकल लेंथ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को ही क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ, और इसे एफ लेटर से शो करते हैं। तो एफ दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एफ पी। तो एफ पी की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, वो चाहे कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, उससे रिलेटेड इतने सारे टर्म्स तो रहेंगे। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो देखिए रेडियस एंड कर्वेचर एंड फोकस में रिलेशन की बात करें तो रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो इनमें हाफ और डबल का रिलेशन है, ये बात तो हमें पता है। अब इसको हम लोग कैसे ये रिलेशन आया, थोड़ा इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ड्रा कर रखा है, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बना रखा है। तो ये रहा हमारा एक कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर मैंने इसका एक डायग्राम मैं फिर से बना देता हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये क्लियर भी हो जाएगा और अंडरस्टूड भी हो जाएगा कि ये सब कैसे हुआ है। तो गाइज लेट्स सी हियर, ये हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, ये रहा हमारा पोल और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए डायग्राम टूटा फूटा बन रहा है, कोई बात नहीं। देखिए ये पोल है और यहाँ पर ये हो गया फोकस, यहाँ ये है सेंटर। अब क्या है कि एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे ये यहाँ पर ऐसे पैरेलल आई तो ये ए पॉइंट पर सपोज इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट जो है यहाँ पर ये नॉर्मल से अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस होगी, ये नॉर्मल हमेशा होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमें याद रखना चाहिए। अभी गाइज अगर ये यहाँ आई एंगल पर आया है, इंसिडेंस हुआ है, तो आई ही एंगल पर क्या होगा, आर एंगल पर होगा। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो और हमें ये भी पता है यहाँ से कि पैरेलल लाइट रेज जो आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाती हैं। तो ये लाइट रेज कहाँ से, ऐसे यहाँ से फोकस से निकलेंगी। ये यहाँ पर डायग्राम के लिए मैं सॉरी चाहूँगा क्योंकि ये डायग्राम क्लियरली नहीं बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोगों को ये सब चीज़ें यहाँ से समझ आ जाएगी।
अब गाइज ये नॉर्मल है हमारा, ये जो सी ए है क्या है, नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट लाइट रे है। आई एंगल पर देखिए ये यहाँ आ रही है और ये यहाँ से कितना आर एंगल बनाती हुई जाएगी, आर एंगल बनाती हुई जाएगी। तो इतनी बात तो ठीक है। और गाइज अगर ये भी देखें तो यहाँ पर ये जो आई एंगल है, दिस एंगल विल बी ऑल्सो आई, ये भी आई होगा। क्यों? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है, सी ए ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल आई इज इक्वल टू दिस। क्यों हो जाएगा ये इक्वल? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हुआ तो ये एंगल आई इज इक्वल टू आर इक्वल टू आई। तो हमें पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू, इसका देखिए सोल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये ऐसा कौन कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। अब अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, देखिए ये वाला एंगल आई हो गया है, एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू एंगल आई। क्यों हुआ ये? क्यों हुआ? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की वजह से ऐसा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इतना चीज़ हो गया है तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एफ सी इज आइसोसेलस, जहाँ पर सी एफ इक्वल है ए एफ के, जहाँ पर सी एफ इक्वल है किसके? ए एफ के। क्यों? क्योंकि ये एंगल इक्वल है और ये आई इक्वल है आर के, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। ये कहाँ से हुआ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो इतनी बात तो अभी तक हम लोगों को अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो अपर्चर है, ये अपर्चर जो है एक्स एक्स डैश, ये बहुत छोटा है, अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल, तो इसलिए ए एफ इज इक्वल टू एफ पी। तो यहाँ लिखेंगे सिंस अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, सो अगर अपर्चर बहुत स्मॉल है तो हम ये कह सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू पी एफ, ये हम लोग लिख सकते हैं। और जब ए एफ इज इक्वल टू पी एफ लिख सकते हैं तो अब देखिए सी पी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकेंगे? सी एफ प्लस पी एफ। और देखिए सी एफ तो ठीक है, और इस पी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एफ लिख सकते हैं। तो ये सी एफ और ये फाइनली इसे लिख दिया ए एफ, और ये ए एफ किसके इक्वल है? सी एफ के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2CF। तो यहाँ सी पी इज इक्वल टू 2CF, और पता है सी पी को ही तो हम लोग आर बोलते हैं और इसको ही 2 इंटू इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, तो आर इज इक्वल टू 2F। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ही सिंपली हम लोगों ने ये बात ड्राइव कर ली है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है और कैसे इसको ड्राइव करेंगे। होप यू आर अंडरस्टूड।